हरे कृष्णा। ग्रीटिंग्स एंड वेलकम टू मी एंड यू हिनी टैरो। तो आज का हमारा टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। हमने यहाँ पे लिए है कुछ ऑब्जेक्ट। सबसे पहले लेने वाले हैं ये टैरो और दूसरा टैरो और दो तीन ओरेकल। रीडिंग इज फॉर ऑल साइंस। तो चलो करते हैं रीडिंग की शुरुआत। से करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। तब तक आप भी अपने लव्ड वन को याद करते हुए कमेंट सेक्शन में एक हार्ट जरूर सेंड कर सकते हो। ठीक है, चलो। जो पहला कार्ड आ चुका है वो है दी हायरोफेंट टॉरस। बहुत ही खूबसूरत कार्ड। सेकंड कार्ड आ चुका है द मैजिशियन। दोनों ही मेजर अरकाना के कार्ड्स। मैजिशियन सभी के लिए अपना होता है और यस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फाइव ऑफ पेंटिकल्स टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी। एंड वो जो कार्ड हमें यहाँ पे फिलहाल मिल चुका है वो है द मून यानी कि पाइसिस मीन राशि। देखो, अगर हम बात करते हैं हायरोफेंट की, पहला जो कार्ड है वो है द हायरोफेंट एंड द टॉरस। देखो, यहाँ पे पर्सन जो है अपने किस्मत वादे को जो है उनको याद कर रहा है और उनके लिए बेसिकली जो फ्यूचर है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मतलब कि भाई जो उन्होंने वादे किए थे वो भविष्य में वो कैसे निभा सकते हैं, ये उनके लिए पहले इम्पोर्टेंट रोल आ रहा है। दूसरी बात कि यहाँ पे वो कह रहे हैं कि भाई मैं ये सब करने को रेडी हूँ, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मैंने कहा था द हायरोफेंट वो मैं निभाऊंगा। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी। तो ये अपने कही हुई बातों के ऊपर अड़ी रहने वाले हैं और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ये पर्सन जो है वो उन्होंने जो कहा था या फिर जो उन्होंने आपको कमिटमेंट दी थी वो कमिटमेंट निभाने के बारे में वो बात कर रहे हैं। अगर आपके फ्रेंड्स फैमिली यहाँ पे इन्वॉल्व है तो उनके लिए भी ये कह रहे हैं कि भाई अगर मैंने आपके सबके सामने कहा था कि मैं कमिटमेंट निभाऊंगा तो हाँ, मेरी कमिटमेंट निभाने में कोई कसर मैं छोड़ूंगा नहीं, बल्कि आई विल कंप्लीट माई कमिटमेंट। तो अगर आप मैरिड हो या फिर आपने कमिटमेंट दी है तो ये पर्सन यहाँ पे इस बारे में बात ज़रूर कर रहा है कि चाहे आप दोनों के बीच डिफरेंस हो सकते हैं लेकिन वो डिफरेंस मिटाने के लिए पर्सन कोशिश कर रहा है। अगर हम बात करते हैं द मैजिशियन की, सिंपल बात है यहाँ पे कि ये सब कुछ करने को रेडी हैं जो कि इनके बस में है ताकि आप दोनों साथ में आ जाएं एंड सब कुछ पहले जैसा द ब्यूटीफुल वे हो जाए। देखो, हर इंसान की कोई ना कोई लिमिट होती है, राइट। तो कई बार इंसान क्या होता है कि भाई कुछ लोग हमें सही दिखते हैं, कुछ लोग हमें गलत दिखते हैं। वैसे ही कोई जब हम उन लोगों की तरफ से देखते हैं तो कई बार उनकी तरफ से हम गलत या सही हो सकते हैं। तो यहाँ पे पर्सन कह रहे हैं चलो भाई ठीक है, कोई गलत या कोई सही हो सकता है, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि डिफरेंसेस मिटाने हैं। मतलब ना कि आप गलत ना कि मैं सही, बल्कि दोनों ही सही या दोनों ही गलत हो सकते हैं। बट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात आती है रिश्ता निभाने की। तो यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है कि दोनों को साथ में चलना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी एक ने कहा कि चलो भाई मेरी ही गलती है तो मेरी गलती मान के चलो, तो फिर उस इंसान का दिल बार बार हर्ट हो जाएगा और वो फिर बैकआउट करेगा। तो ऐसा नहीं, यहाँ पे उल्टा कह रहे कि चलो ठीक है भाई, अगर मेरी गलती है वो मान ली मैंने, लेकिन हर इंसान की छोटी छोटी गलती होती रहती हैं, तो गलती को हमें पीछे छोड़ना है और नेक्स्ट स्टेप लेनी है। सो द मैजिशियन इज दिस वे कि भाई मुझे नेक्स्ट स्टेप लेनी है, मुझे आगे बढ़ना है एंड मैं उसके लिए बिल्कुल रेडी हूँ। मैं इसके पीछे नहीं हटूंगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं करंट सिचुएशन की तो वो है फाइव ऑफ पेंटिकल। मतलब दोनों पर्सन जो है, दोनों लोग जो है इस रिश्ते में कहीं ना कहीं इस बात से नाराज़ है, खफा है कि भाई हमारे साथ हो क्या रहा है। हमने ये कभी सोचा नहीं था कि हमारे साथ ऐसा होगा या फिर फिलहाल हम सेपरेट हो जाएंगे या फिर दुख की बादल मंडराएंगे। तो कई बार चीज़ें ऐसी होती है कि जो हमने एक्सपेक्ट नहीं की थी लेकिन हमें उनका सामना करना पड़ता है। तो ये हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं किस्मत की एक देन होती कि चलो भाई तुम इस फेज से गुजर जाओ तो तुम्हें कुछ सीखने को मिलेगा, या फिर कि भाई कोई ऐसी बात होती है जो हमने कुछ गलतियां की होती है उसी का परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। तो यहाँ पे पर्सन सिंपल कह रहा है कि चलो ठीक है भाई, अगर हम दोनों इस बात से भुगत रहे हैं कि चलो ठीक है दोनों सेपरेट हो चुके हैं या फिर दोनों को गम है, तो कोई बात नहीं, हम इससे आगे बढ़ेंगे। इस फेज में रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। हालांकि कुछ लोग जो है वो अभी भी इस फेज में हैं और शायद कुछ वक्त तक उनको इस फेज में रहना पड़ सकता है बिकॉज ऑफ सिचुएशन या फिर आपके डेस्टिनी के अनुसार, आपके किस्मत के अनुसार, ठीक है। लेकिन अगर हम नेक्स्ट कार्ड जो देखते हैं वो है द मून है कि भाई आपका जो मन है वो इससे कई बार व्यथित होता है और यहाँ पे ही बात
पर्सन क्या आती है कि मुझे मेरा मन जो है उसे व्यतीत नहीं करना है, मुझे मेरे मन को इसके आगे लेके जाना है, ठीक है? ये अपने मन को एक जगह पे ठहरा नहीं रहे कि चलो ठीक है भाई, मैं अगर गलत हूँ या फिर मैं तकलीफ़ में हूँ या फिर आप तकलीफ़ में हो, ये इस चीज़ से आगे मूव ऑन होना चाहता है लेकिन पॉजिटिवली, ठीक है? नेगेटिवली यहाँ पे इम्पैक्ट नहीं दिख रहा। तो अगर मान लो आप दोनों को नेगेटिविटी सता रही है, तो सिंपल कह रहा है कि हमें इस चीज़ से बाहर निकलना है, वी वांट टू मूव अहेड फ्रॉम दिस थिंग, ठीक है? कुछ और कार्ड अगर हम चुनते हैं यहाँ पे, तो देखो जो पहला कार्ड आ चुका है वो है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। सेकंड कार्ड जो आ चुका है वो है एट ऑफ पेंटिकल्स। थर्ड कार्ड जो आ चुका है देखो ये है टेन ऑफ पेंटिकल्स। फोर्थ कार्ड जो हमें मिल चुका है वो है द डेविल। तो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी पहली बार यहाँ पे आ चुकी है। देखो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी जो है यहाँ पे वो पर्सन क्लियरली यहाँ पे कह रहा है कैंसर कॉपी पाइसिस कि भाई मैं तो रेडी हूँ अपने दिल की बातें आपसे कहने के लिए या फिर थोड़ी सी शरारत करने के लिए जो कि मेरे से बन पड़े, ठीक है? वो आपके चेहरे पे हंसी लाना चाहता है और उसके लिए जो भी बन पड़े, मान लो उन्होंने छोटा सा जोक किया या फिर आपको इमोजी भेज दी, तो ये उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप इन छोटी बातों को भी समझें और स्माइल करें, बिकॉज फिर इनके पास और कुछ नहीं है आपको बताने के लिए कि मैं कैसे फिर आपके चेहरे पे स्माइल लाऊं, है ना? तो स्माइल आने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप बस इनके साथ बने रहें या फिर आप इनको एक मौका दें ताकि ये आपको बता दें कि भाई स्माइलिंग पर्सन कितना इम्पॉर्टेंट है उनके खुद के ज़िंदगी में। अगर हम देखते हैं सेकंड कार्ड, तो ये है एट ऑफ पेंटिकल्स। सिंपल कह रहे भाई मेरे लिए मेरे काम तो इम्पॉर्टेंट है लेकिन मेरे काम का एक और बहुत महत्वपूर्ण जो टास्क है वो ये है कि आपके साथ बने रहना या फिर आपके लिए समय निकालना। तो अगर आपको लग रहा है कि मैं आपको बहाने दे रहा हूँ कि मेरे पास आपके लिए समय नहीं है या फिर पहले मैंने ऐसा कहा था, तो ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी कि मेरे पास आपके लिए समय नहीं है। अब मैं आपके लिए समय निकालता हूँ, चाहे मेरा काम कितना ही बिजी क्यों ना हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मेरा जो मेन टास्क है वो ये है कि आपके चेहरे पे खुशियाँ लानी है हर हालत में, ठीक है? तो आपकी खुशी इनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर हम देखते हैं टेन ऑफ पेंटिकल्स, तो सिंपल क्या है कि देखो भाई दोनों लोग दोनों फैमिली साथ में आते हैं और यहाँ पे आने के बाद ही खुशियाँ मिलेंगी। मतलब यहाँ पे कंफर्म या कन्विंस कर रहे हैं खुद को ही कि भाई दोनों को साथ आना होगा हर हालत में। और यहाँ पे कोई बात नहीं होती कि भाई मतलब आप साथ में नहीं आए या फिर मैं साथ में नहीं आया, दोनों की कोई मजबूरी या प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन हम दोनों को मिलकर उस प्रॉब्लम को टेक ओवर करना है, हमें उस प्रॉब्लम से ऊपर चले जाना है। तो सिंपल यहाँ पे कह रहे हैं। और यहाँ पे जो डेविल की एनर्जी है वो इनको और ज़्यादा मजबूत स्ट्रांग बनाती है कि अपने विल पावर को स्ट्रांग बनाओ और आपकी तरफ आगे बढ़ो, नेक्स्ट स्टेप ले लो कि अगर ये नेक्स्ट स्टेप लेते हैं तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। और यही बात तो कह रहे हैं कि भाई मुझे भी नेक्स्ट स्टेप लेनी है, मुझे आपकी तरफ आगे बढ़ना है। अगर हम देखते हैं सेकेंड टैरो से हमें क्या कार्ड मिलते हैं फिर एज क्लैरिफिकेशन अगर हम उसको देखते हैं तो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग की शुरुआत। देखो जो पहला कार्ड आ चुका है वो है टू ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। सिंपली पर्सन कह रहे हैं मेरे लिए आप इम्पोर्टेंट थे, इम्पोर्टेंट हो, इम्पोर्टेंट रहोगे। तो मैं आपके साथ खिलवाड़ नहीं कर रहा हूँ, उल्टा कह रहा हूँ कि भाई मेरे लिए आप इम्पोर्टेंट हो और रहोगे। तो ये बात आप जान लो कि ज़िंदगी में हमें कई बार जूझना पड़ता है, ठीक है? हर बात का नतीजा निकलता है ऐसा नहीं है। कई बातें होती हैं जिनको हम छोड़ देते हैं, कई फिजूल बातों को लेके हम लड़ पड़ते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि दुनिया में जब हम जीते हैं तो दुनिया के दस्तूर को हम समझ में रखें कि भाई हमारे लिए हमारा पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। सेकंड जो कार्ड है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। ये अब सब कुछ ध्यान से मतलब देख रहे हैं कि भाई मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मुझे उसके ऊपर ध्यान देना है। जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं मुझे उसको छोड़ देना है। मतलब फिजूल बातों को ये अभी मन में नहीं रख रहे हैं। मान लो आप दोनों के बीच कोई फिजूल लड़ाई हो गई है तो क्या कि भाई इस बात का कोई मंजर मतलब बनता ही नहीं कि मैं कोई फिजूल बात को लेकर लड़ाई करता हूँ कि भाई तुमने कहा था या फिर तुमने ऐसे बिहेव किया था। भाई वो हो गया तो हो गया, वो बहुत पुरानी बात थी। अब जो इम्पोर्टेंट है वो है नई बात, नई शुरुआत। थर्ड जो कार्ड है देखो यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून। किस्मत अभी हमें क्या करती है, मिलाती है, हमें सेपरेट करती है। तो किस्मत एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। कई लोग कहते हैं कि भाई हम किस्मत के मारे हैं, किस्मत हमारी
कठपुतली बनाती है। तो ये डिपेंड होता है कि आप किस्मत को किस तरीके से देखते हो। एंड साथ में जो कार्ड है लवर्स, कि आप एक कमिटमेंट देने को ये पर्सन बिल्कुल रेडी है कि भाई आप बस एक बार बोल दो कि हाँ यू आर रेडी टू गिव मी कमिटमेंट, और उसके लिए मैं जो चाहे वो करने को रेडी हूँ, बिकॉज इनके लिए कमिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये बात यहाँ पे हमें दिख रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्विन फ्लेम ओरेकल से हमें कार्ड्स मिलते हैं, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। Here we go. देखो, पेशेंस दिस सिचुएशन रिक्वायर्स मोर टाइम, मतलब इसका मतलब ये है कि भाई इस परिस्थिति में समय लगने वाला है। तो ऐसा नहीं कि भाई आपने कहा झट से चुटकी बजाई और हो गया काम, ठीक है। आपको समय लगने वाला, और इस समय के लिए ये पर्सन कह रहे हैं भाई मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं इस परिस्थिति को समझूं। एक्सपेक्ट मिराकल्स, नथिंग इज इम्पॉसिबल, मतलब मिराकल होते हैं, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आपको लगता है कि भाई आप दोनों मिल नहीं सकते तो आप मिलेंगे, लेकिन उसके लिए समय लगने वाला है। एक्सपेक्ट द मिराकल्स, ठीक है। कॉल या टेक्स्ट, कॉन्टैक्टिंग योर ट्विन फ्लेम, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनको अपने ट्विन फ्लेम यानी कि आपके साथ कनेक्शन बनाने के लिए कॉल या मैसेज करने का एक कहते हैं ना कि एक मंजर याद आ सकता है कि कैसे उन्होंने आपको पहले कॉल या मैसेज किया था, आपके बातचीत शुरू हुई थी, सेम वैसे वो कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट कार्ड है मैनिफेस्टेशन, योर प्रेयर्स एंड विजुअलाइजेशंस हेल्प्स ब्रिंग यू टुगेदर, मतलब अगर ये ज़्यादा मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं तो एक्चुअली में ये हेल्प कर रहा है आप दोनों को साथ में आने के लिए। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं फॉर्चून कुकीज, यहाँ से कार्ड्स मिलते हैं, देख करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। एंड हियर वी गो। जो पहली कुकी है वो है पर्सनल रिचेस, का मतलब क्या है, स्मॉल सक्सेसेस आर लाइकली नाउ एंड बिगर वंस आर ऑन द वे, मतलब फाइनेंसेस बहुत अच्छे होने वाले हैं एंड सब कुछ बढ़िया होने वाला है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कोई झमेले में पड़ना नहीं है। एंड सेकेंड जो कार्ड है वो है सनशाइन। सनशाइन यहाँ पे आ रहा है, मतलब सन शाइनिंग ऑन योर करियर एंड बिजनेस ग्रोथ, फैबुलस कम्युनिकेशन इन रिलेशनशिप्स, मतलब रिश्तों में सब कुछ बढ़िया होने वाला है, आप चिंता मुक्त हो जाइए। तो फिलहाल के लिए ये है रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।